हाय फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल मैथ तक में स्वागत है। आपको देखिए मैं जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार को पहचान पाएंगे। यदि कोई यौगिक आपको दे दिया, अगर जो पूछे कि कौन सा एसिड होगा और कौन बेस होगा, तो आप जो है हमारे इस ट्रिक के माध्यम से उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान माध्यम से जो है उसको पहचान पाएंगे कि यह एसिड है और यह बेस है। ठीक है ना। आपको देखिए ये बोर्ड पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा जो है वो एसिड यानी अम्ल होगा और कौन बेस होगा। ठीक है, ट्रिक समझिए कि कैसे हम एसिड को पहचानेंगे और कैसे बेस को पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी यौगिक जो है वो H से शुरू हो, जैसे देख लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है ना, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा यानी कि जब कभी किसी यौगिक का शुरुआत H से हो तो वह यौगिक क्या होगा, 100% क्या होगा, वो एसिड होगा। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये H से चालू है, वहीं HCl है। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये इसी को हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है ना, हमारे पेट में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जब भी आपको पहचानने का ट्रिक है यही कि जब किसी यौगिक का शुरुआत जो है किससे हो, H से हो, वो यौगिक क्या होगा, अम्ल होगा। तो जैसे देखिए HF हो गया, ये भी एक क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। उसके बाद से क्या है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या होगा, एक अम्ल होगा। HBr, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो ये भी क्या होगा, एसिड होगा। यानी कि जब किसी देखिए जितने तत्व जितना जो यौगिक दिया हुआ है जिसका शुरुआत H से हो, यहाँ पर H2SO4 है, इसका भी शुरुआत किससे है, H से है, तो ये भी क्या होगा, ये भी यौगिक एक अम्ल होगा। और आपको ध्यान रखना है कि H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है, क्योंकि यह जो होता है काफ़ी ही ताकतवर क्या होता है, एसिड होता है। यह बहुत ही ताकतवर एसिड होता है और यह जो है बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद से देखिए H2CO3 भी क्या है, अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, ये भी क्या है, एसिड है, क्योंकि इसका शुरुआत किससे, H से। जितना भी देखिए H से शुरुआत है वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया। अब आप कहिएगा कि सर इसके अलावा भी बहुत सारा एसिड होता है, तो इसके अलावा जो एसिड होता है उसके बारे में बताते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि किसी भी धातु और अधातु, दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। कल इसके बारे में बता दिए थे कि धातु अधातु हो कैसे पहचानेंगे। तो जब किसी अधातु के ऑक्साइड दिया रहेगा तो वो 100% क्या होगा, अम्लीय होगा। अधातु के ऑक्साइड, तो देखिए अधातु, कार्बन क्या आपको बताया था, कार्बन बताया था कि अधातु होता है, और कार्बन के ये क्या है, ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भी अम्लीय होता है। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। बस एक चीज़ आपको पहचानना आना चाहिए कि धातु या धातु कैसे पहचानते हैं। धातु अधातु को तो पता ही नहीं है। तो कार्बन क्या होता है, एक अधातु होता है, और अधातु के ऑक्साइड यानी कि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है ना। तो ये यौगिक यानी कि CO2 क्या होगा, एक अम्लीय होगा। उसी तरह सल्फर एक क्या होता है, अधातु होता है, और सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये भी आपका अम्लीय हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान ट्रिक हो गया। उसी तरह नाइट्रोजन क्या होता है, धातु होता है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भी अम्लीय होगा। तो आप ये पहचान गए दो माध्यम, एक कि वैसे यौगिक जिसका शुरुआत H से हो वो भी क्या होता है, अम्ल होता है, और वैसा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा अम्लीय होते हैं। और जो लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अधातु, लिख लीजिएगा नोट में, अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है ना। किसी भी अधातु के ऑक्साइड जब दिया रहेगा तो वो 100%, आप बिना किसी कंफ्यूजन को उसको मार दीजिएगा कि वह क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये ट्रिक समझ गए, दो ट्रिक बता दिए, एक ये वाला होगा, एक ये वाला। अब एक चीज़ आप पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है। ठीक है ना, जिसके साथ COOH, जिस यौगिक के अंत में जो है COOH जुड़ा हो वो भी 100% क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी कि देखिए COOH इससे भी जुड़ा है, COOH इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी COOH, ये भी COOH। तो ये टोटल क्या होगा मेरा, इस जितना यौगिक हो गया सब क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है ना। तो यही 3 ट्रिक अम्ल को पहचानने का। पहला ट्रिक कि जब किसी यौगिक का शुरुआत H से हो तो वह यौगिक क्या होगा,
अम्ल होगा। दूसरा क्या बताया कि अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है। और तीसरा बताया कि जब किसी यौगिक के अंत में COOH ग्रुप लगा हुआ है, इस COOH ग्रुप है, ये COOH एक ग्रुप, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। जब ये ग्रुप लास्ट में लगा रहेगा तो वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। बस यही 3 ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कोई भी अम्ल को पहचान सकते हैं। अब अम्ल पहचान लिए, अम्ल पहचानने के बाद से अब आप क्षार पहचानेंगे कि क्षार हम कैसे पहचान। तो क्षार पहचानने के लिए देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आप किसी यौगिक के पहले में H देख रहे थे, उसी तरह से जब कोई यौगिक देगा तो उसका लास्ट में देखना है। यदि लास्ट में OH लगा हो, देखिए LiOH, NaOH, CaOH का उल्टा है। जब किसी यौगिक के लास्ट में OH दिया तो वो सब क्या होगा, देखिए जितना हम घेर रहे हैं वो सबके OH दिया हुआ लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को बेस बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरा भस्म हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि एक ट्रिक हो गया भस्म पहचानने की, कि जिसके लास्ट में OH रहे उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं या भस्म बोलते हैं। एक और ट्रिक होता है कि यहाँ पर बताए थे कि जब किसी धातु के ऑक्साइड जो दिया रहेगा वो अम्लीय होगा, और यहाँ पर देखिए जब किसी धातु के ऑक्साइड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, धातु के ऑक्साइड। जिसे देखिए C ये क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या होता है, एक धातु होता है, ये धातु होता है ना। और धातु के ऑक्साइड देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी धातु के ऑक्साइड जो दिया रहेगा वो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा क्षारीय होगा, ठीक है। क्या होगा, उसका प्रवृत्ति क्षार होगा, यानी कि भस्म होगा। इसी को भस्म बोलते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा भस्म होगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक क्षार होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, क्षार होगा। एल्युमिनियम क्या होता है, एक धातु होता है, और धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। जितना अगर जो किसी भी धातु के ऑक्साइड दिया रहेगा वो आँख मूंद कर आपको क्या कर देना, उसको क्षारीय मार देना। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरा क्षार हो जाएगा। इसी को बेस बोलते हैं। इस तरह से आप किसी भी यौगिक को जो है वो पता कर सकते हैं कि वो यौगिक मेरा एसिड होगा या बेस होगा। तो आप ये ट्रिक को अपना सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक है, ठीक है ना। और ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ एक कमेंट दीजिएगा और एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो है ट्रिक जो है आने वाले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।